पावन धरा पर हम सब पधारे, ये परम कृपा है। लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार है कि स्वाति नक्षत्र में जो बूंद पड़ेगी वो अमृत के समान है और वो हमको एकत्रित करनी है, इकट्ठी करनी है। और उसको एकत्रित करने के लिए हमने एक घड़ा खुले आकाश के नीचे रख दिया कि स्वाति नक्षत्र में जो भी बूंद पड़ेगी वर्षा की वह उसमें एकत्रित होगी। बूंद भी पड़ी, वर्षा भी हुई। हमने सोचा कि वह घड़ा हमारा भर गया होगा और जब वर्षा रुक गई तो जाकर देखा तो घड़ा भरा नहीं है, घड़ा खाली का खाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्षा हुई, घड़ा भी रखा, फिर भरा क्यों नहीं? क्योंकि घड़ा उल्टा रखा हुआ था। तो वृंदावन हम शरीर से आ गए, ये तो है उस घड़े को खुले आकाश तक पहुंचाना। अब उसको उल्टा रखना है या सीधा रखना है, ये भी एक प्रक्रिया है। अगर अभिमान है यहां पर आकर, चिंता है यहां पर आकर कि हमारा काम बिगड़ जाएगा या फिर हमें यहां कोई छोटा काम करना पड़ जाएगा, तो फिर हम भक्त नहीं बन सकते। देहा अभिमान की शून्यता जब तक नहीं आएगी हृदय में, तब तक भक्ति का प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ने वाला नहीं बनती। राक्षस हर युग में हुए, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, हिरण्यकश्यप, रावण, कंस। लेकिन कलयुग में साक्षात रूप में हमें कोई राक्षस नहीं दिखता है। लेकिन तब तो रावण का सामना किसी किसी से होता था, हिरण्यकश्यप का सामना किसी किसी से होता था, कंस का सामना किसी किसी से होता था। लेकिन एक राक्षस ऐसा है जिसका सामना हमसे रोज होता है, और वो राक्षस है अहम। इस कलयुग में इन सभी राक्षसों का संयुक्त रूप बनकर अहम प्रकट हुआ, और जहां ये हमारे अंदर प्रवेश कर गया, पूरे के पूरे जीवन का जो भी हमारा धन है, धन का मतलब पैसा नहीं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा भजन है, वह सब कब क्षण भर में ये समाप्त कर देता है हमें पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहली कृपा तो हम ठाकुर जी से ये मांगे कि हम जब वृंदावन धाम में आए और जब यहां से जाएं, तो हमारी मन और बुद्धि की स्थिति ऐसी परिवर्तित हो कि देहा अभिमान की शून्यता हो जाए। बात बात में व्यक्ति रोड पर चलता है, किसी से गाड़ी टकरा जाती है, उतर के चर्चा करता है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। सड़क पर किसी से टकरा जाता है, कहते हो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। भैया जान ही तो नहीं पाए तुम कौन हो, तभी तो ऐसा कह रहे हो। एक श्वास बाहर चली गई, क्या हमारी आपकी सामर्थ्य है वो श्वास अंदर आ सके? कहां गई तुम्हारी वो शक्ति जिसके भरोसे आप कह रहे थे कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? प्रत्येक श्वास भगवान की कृपा से चल रही है, हाथ पैर शरीर सब भगवान की कृपा से चल रही है। और श्रीमद् भागवत की जो मंगलमय कथा है, वो सप्त दिवसों में धीरे 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 इस अहम रूपी राक्षस का समापन कर देती है, इसको नष्ट कर देती है, और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता।